नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता 13वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु की सृष्टि का वर्णन। ऋषि बोले, ये जो परमात्मा शिव को ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ कहा, इससे बड़ा संशय उत्पन्न हो गया कि देवताओं में श्रेष्ठ आदिदेव पुरातन रुद्र ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो गए। हे वायुदेव, ईश्वर का यह यश हम आपसे सुनना चाहते हैं। वायुदेव ने कहा, पूर्व में जब मेघवान कल्प हुआ था, तब उसमें नारायण 1000 दिव्य वर्ष शिवजी को धारण किए तप करते रहे। तब उन जगत गुरु ने भगवान शिव की अत्यंत भक्ति देखकर उनको सब प्रकार से नाश रहित शक्ति प्रदान की, जिसे पाकर ब्रह्मा सहित वे जगत की रचना में तत्पर हुए। तब विष्णु के इस ऐश्वर्य को देखकर ब्रह्मा जी ने विष्णु से यह वचन कहा कि हे विष्णु, जाओ, तुम्हें हमारी सृष्टि का कारण जान लिया है। तुमसे अच्छा तो भगवान रुद्र हैं। उन्हीं परमात्मा की शक्ति से तुम सृष्टि के उत्पन्न और पालन करता हुए हो। अब मैं उन्हीं त्रिदेव नाम रुद्र की उपासना कर स्वयं सारे जगत की रचना करूंगा। इस प्रकार विष्णु को उपालब्ध देख ब्रह्मा जी स्वयं शिवजी के पास जाकर बोले, हे भगवान, हे देवातिदेव महेश्वर, आप ही के बाएं अंग से विष्णु और दाहिने अंग से मैं उत्पन्न हुआ, और मेरे साथ भगवान विष्णु ने सारे जगत को उत्पन्न किया है, जिसमें आपकी शक्ति से उन्होंने मेरा तिरस्कार किया। जिस प्रकार विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर आपने पहले उन्हें प्रसन्न किया है, वैसे ही हे महेश्वर, मैं भी आप संपूर्ण सामर्थ्य दीजिए। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने शंकर जी की स्तुति की, तब कृपा निधान सर्व आत्मा शिवजी ने हंसकर उन्हें सब शक्ति प्रदान की, और क्षण मात्र में ही ब्रह्मा जी सर्व आत्मा बन विष्णु के पास पहुँचे। देखा तो विष्णु जी सुंदर क्षीर सागर में अनंत शेष शैया पर विराजमान हैं। देखकर बड़े प्रसन्नता से कहा, हे विष्णु, जैसे पहले तुमने मुझे ग्रस लिया था, वैसे ही अब मैं तुम्हें ग्रसूंगा। उसी समय अवसर पाकर विष्णु को ब्रह्मा ने ग्रस लिया। तत्काल ही ब्रह्मा की भों में भगवान चंद्रमौली अपने ही रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, क्योंकि पूर्व में वे वर दे चुके थे। तब इस कौतुक से प्रसन्न हो ब्रह्मा और नारायण शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उन पर कृपा कर सादर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 14वां अध्याय रुद्र की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, अब मैं रुद्र के उस आविर्भाव का कारण कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कल्प में प्रजा की रचना करके जब देख लिया कि प्राणियों की वृद्धि नहीं हुई, तो शिवजी से ब्रह्मा ने सृष्टि रचने की प्रार्थना की। तब उन प्रभु ने अपनी आत्मा से ही समान सब की रचना कर दी। तब उन रुद्रों को देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवेश, नमस्कार है। ऐसी प्रजा की रचना ना कीजिए, मरण धर्म वाली दूसरी प्रजा का निर्माण कीजिए। तब परमेश्वर ने ब्रह्मा से कहा, मेरी प्रजा ऐसी नहीं होगी, तुम्हारी प्रजाओं की रचना करो। ब्रह्मा से ऐसा कहकर भूतेश्वर शिवजी रुद्रों के साथ प्रजा रचना से निवृत्त हो प्रलय तक के लिए उधरता हो गए। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 15वां अध्याय शिवा की स्तुति। 16वां अध्याय देवी शक्ति का उद्भव। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।